वो ननद बहुत हरामी थी दोनों। वो यही बात बोलती थी, दोनों ननद बहुत हरामी है। सारा झगड़े जबकि वो भी तो कभी किसी के घर जाएंगे, ससुराल में वो भी तो जाएंगे, वो भी तो किसी की भाभी बनेंगे, लेकिन उन्हें भी थोड़ा दर्द नहीं आ रहा था। और वो पति सामने ही बैठा और वो नहीं कुछ बोला उसको, सामने ही बैठा, वो कुछ नहीं बोल रहा। मेरे बीबी को क्यों मार रहे हो तुम लोग? बोल रही है जब उसको मार रहे थे तो गांव वाले कहाँ थे? कोई तो, किसी को तो दया आना चाहिए था ना, किसी को तो बोलना चाहिए था ना बीच में आके, अरे भाई क्यों मार रहे हो आप लोग, रहने दो ना थोड़ा डेली ऐसे में होता था। ठीक है, हर घर में थोड़ा चाहिए था ना, लेकिन इतना तो थोड़ी नहीं। फोन चला गया, प्रधान का फोन चला गया मामा को कि फांसी लगा ली है। वो फांसी लगता है तो यहाँ निशान आता है, उसके गले पे निशान भी नहीं है। जी जी। हाँ, फांसी, और इतना बड़ा घर नहीं है उनका कि फांसी लगा लेगी वो और लटक जाए। एकदम छोटा सा ऐसे ये पतरा ही है। हाँ, पतरे वाला ही बेडरूम है उसका, इससे ज्यादा कुछ घर अच्छा नहीं इतना कि फांसी लगा लेगी और लटक जाए। और सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चों से ना बहुत प्यार करती थी। वो दो किसी को नहीं मार सकती है। ये इतना खाली इधर से फांसी कैसे लटकेगा फांसी? ये भी छीन ले लीजिए। अगर वो फांसी भी लगा दी थी ना तो रस्सी लटकती थी फांसी के ऊपर। जिधर से फंदा लगा दी तो फांसी का फंदा रहता था, लेकिन फांसी के फंदे पे नहीं थी, जो कि उसको बेड पे लिटाया गया। बेड पे बच्ची पड़ी थी। हाँ, बेड पे बच्ची को लिटाया। आप लोग वहाँ पे गए थे? जब भी हम लोग गए तो हमको बेड पे लिटाया। बेड पे मिली? हाँ, बेड पे मिली, वो मरी हुई बच्ची मिली हम लोग को हालत में। वो लोग मतलब उनके भरोसे तो नहीं छोड़ सकती मैं, नहीं छोड़ने का ही नहीं। खतरा हो जाता, उनके भरोसे तो नहीं छोड़ूंगी कभी भी। उस साले उसका बाप भी वैसे ही, उसको देखता नहीं है कभी भी, कभी खिलाता नहीं है, उनके भरोसे छोड़ के जाऊंगा। कार इस समय मैं आजमगढ़ जिले बिंदोई गांव है, बिंदोई गांव में मैं हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं, आए दिन आता है ऐसा मैटर कि बच्चियों का जो है दहेज के लिए उनको मार दिया जाता है, उनको फांसी लगा दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी मैटर है एक कि एक लड़की की मतलब अपने ससुराल में थी, उसको प्रताड़ित करते थे सब, और उसके बाद फांसी से मतलब सजा उसको फांसी का हुआ है। हाँ, सजा फांसी हो दिखाया गया। कौन अच्छा भैया, जैसे उसके कौन लोग? हाँ, उसका, अच्छा, हाँ, उसका ससुरा था। पीट पीट के मारे हैं? हाँ, पीट के मारे, लात घूसे से, लात घूसे से पीट से मार डालने। बताइए कितने दर्द वाली। मार डालने के बाद में उसको फांसी का इंजाम लगाएंगे, फांसी लगा के मर गए। बाद में वो कहें कि फांसी लगा दी। फांसी लगाई। अगर वो फांसी लगा दर्द की बात है। मेरी बात सुनो, अगर वो फांसी भी लगा दी थी न तो रस्सी लटकती थी फांसी के ऊपर। जिधर से फंदा लगा दी तो फांसी का फंदा रहता था, लेकिन फांसी के फंदे पे नहीं थी, जो कि उसको बेड पे लिटाया गया। बेड पे बच्ची पड़ी थी? हाँ, बेड पे बच्ची को लिटाया। आप लोग वहाँ पे गए थे? जब भी हम लोग गए तो हमको बेड पे लिटाया। बेड पे मिली? हाँ, बेड पे मिली, वो मरी हुई बच्ची मिली हम लोग को हालत में। वो लोग इल्जाम लगाते थे बच्ची पे कि वो फांसी लगा। हाँ, बच्ची फांसी लगा लिया, लेकिन बच्ची को वो लोग लात घूसे से पीट। हाँ, लात घूसे से पीट के मार डाले उसको। वो बच्ची का 3 महीने का डिलीवरी हुआ था, अभी खाली 3 महीने का। 3 महीने का डिलीवरी भी हुआ? 3 महीने का डिलीवरी हुआ था, 3 महीने का बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है वो। बताइए कौन बच्चा है गोद में? वही छोटा वाला है। एक बच्ची है कि बच्चा है? लड़का है, 3 महीने का लड़का है। एक 6 साल का है। एक 6 साल का। 2 लड़के हैं? 2 लोग? एक 5 साल लड़के ही? दोनों लड़के, एक 5 साल का लड़का, भेज दिया था। एक 5 साल का लड़का है। तो भैया उनकी जैसे मम्मी मतलब कहाँ, बच्ची की मम्मी कहाँ है कि नहीं है? क्या बच्चे की मम्मी तो खत्म हो गई। अच्छा, मर गई? नहीं, बच्चे की मम्मी ही मर गई ना। अब पिताजी? पिताजी फरार था, वो भी एडमिट हुआ है, वो दिमाग से बंद है वो। आप कौन सी बच्ची की बात कर रहे हैं? जैसे यहाँ की जो लड़की है? हाँ, यहाँ की लड़की, पिताजी फरार है, मम्मी एक्सपायर हो गई है। मम्मी एक्सपायर, पिताजी दिमाग के तो कुछ। हाँ, दिमाग का मेंटली है थोड़ा, वो फरार है। आज 10-11 साल हो गए उनको। हो सकता है वो लोग सोचे हों कि बच्ची के पास कोई है नहीं। यही मामला फंसा, बाकी नहीं कुछ। इनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बच्ची के पास कोई है नहीं, ना माँ ना बाप है, इसलिए प्रताड़ित करते थे। इसलिए प्रताड़ित करते थे, सोते दहेज के लिए भी। हाँ, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था उसको। हमको ये चाहिए, वो चाहिए। हालांकि 2 बार भी 50-50 हजार रुपए दिया हमारे भाई, हमारी बहू ने। अच्छा, बहू ने, हमारी बहू ने दिया 50,000 2 बार दिया था। कैंसर पैसा। हाँ, तो थोड़ा कम करते थे, बाद में फिर भी वापिस प्रताड़ित किया जाता था कि और लेके आओ। मतलब दहेज और मांग रहे हैं? और मांग रहे हैं वो। बच्चे लोग कहाँ से लेके आए? तो बच्चे लोग कहाँ से लेके आएंगे? बच्चे लोग अपना कितने लड़के हैं भाई? जैसे लड़की के कितने भाई? लड़की के 2 भाई हैं, वो भी दोनों बाहर रहते हैं। वो नौकरी धंधा करते हैं, वो भी खाने पीने के लिए, वो जीविका चलती है उनकी। आप लोग को जैसे सूचना कैसे भैया मिली? सूचना हम लोग को मिली, थाने से मिली। थाने से? हाँ, थाने से मिली। फिर उसके ससुराल थे, क्या नाम थे, गाँव में फोन आएगा तो पता चला। वो भी 10 बजे। मतलब वो लोग नहीं, आप लोग वो लोग हम लोग को संबोधित नहीं किया, ऐसा हो गया। तो ये मारे भी, संबोधित भी नहीं किया? नहीं, हम लोग को संबोधित नहीं किया। वो तो दूसरे के आदमी के मैटर से आया कि आपकी बच्ची खत्म हो गई, क्या उसको मर गई, वो फांसी लगा के। तभी भाग के गए। तब आप लोग गए तो वहाँ पे किस हाल में पाए? वहाँ पे मृत हाल में पाए, वो बेड पे सुलाई हुई पाई गई उसकी। कभी फोन में बच्ची आप लोगों से बताती थी? बच्ची हम लोग तो कुछ नहीं बात करती थी।
हम लोग उसका चाचा चाची बड़े पापा भाभी लोग हम लोग से कभी जिक्र ही नहीं किया कि पापा हमको ये तकलीफ ऐसा कभी भी वो नहीं समझा हो। अगर यदि कहीं वो समझती थी तो फिर उसके आगे कान तो सोचते थे भाई और कुछ भी बुधवार करते को थे। बात करी थोड़ा थी सा चाची से बात करेंगे, बड़ी मम्मी हैं आप। बुधवार को 7-8 बजे बात करी थी वो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं तो आपसे कुछ कही नहीं थी, कभी नहीं। लड़कियां बताती नहीं थी? नहीं, इतना बोली कि घर में ननद पैदा नहीं हो। थोड़ा सा इधर आ जाइए, उधर। मैं बोला बेटा क्यों, ननद परेशान करती हैं क्या, छोटी छोटी हैं। बोली नहीं, एक 22 साल का एक 20 साल का है। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला वो लोग क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि हम शादी नहीं करेगा, हम इधर ही रहेंगे। और तब हमारी लड़की क्या बोली, ठीक है तब तुम इधर ही रहो, तुम अपने भैया पर रहो, हम का नाम से अपने भैया किधर जाएगा। मजाक में मतलब ऐसा। हाँ हाँ, वो तो मजाक, नंद भैया का मजाक हंसी चलता है। वही इतना ही बोली लड़की, और कुछ दुख तकलीफ नहीं बोली। नहीं तो हमारा आदमी जाते थे, सुबह लेके आते थे। आप लोग अगर जाने होते तो बच्ची को उठा हाँ लाते। बेटा, लेके आते थे जाके। लेकिन कभी मतलब आप बड़ी मम्मी हैं, नहीं। कभी बच्चे कभी आपसे भी चर्चा नहीं, नहीं करते? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, साल में कभी भी चर्चा नहीं की। नहीं करी कि हमको ये तकलीफ है। हो सकता था बच्ची को पहले से प्रताड़ित करते थे हाँ, सब, करते थे वो लोग। लेकिन वो अब सोच मालूम रही पड़ता थी कि हमको ना। मतलब हमारा घर बस जाए। हाँ। हम किससे कहें, माँ है नहीं, हाँ। पिताजी मतलब बेबसी थी, हाँ, बस इसीलिए। वही बात है, वही कारण है। हाँ, अब भाई भाई किसी का है, किसी का भी नहीं है। अब ये लोग करेंगे क्या, 10-5 हजार रुपया 20 हजार कमाने वाला, तो क्या करेंगे। गरीब परिवार है। हाँ, बस वही गरीब परिवार है, इसके लिए वो लोग और परेशान किए उसको। गरीब परिवार बेचारा अपना रोजी रोटी करेंगे, किसी से मतलब बैर करेंगे तो उनको भी। हाँ, वही बात है ना। सुनने में आ रहा है कि बच्चियां शाम को आपसे बात की थी, फोन करी ना बात, बता रही हूँ ना बेटा। हाँ, शाम को बात करी, बच्ची। वही हाल चाल बोली, मम्मी ठीक हो, पापा ठीक हैं, भैया लोग ठीक है। मैं बोला कि हाँ भैया तो जैसा है वैसा है ही है। मैं बोला और बेटा, बोला और मम्मी ठीक है। मैं बोला और क्या है, तो बोली कि मैं बोला तुम्हारा आदमी काम पर है। बोले नहीं, आदमी काम पर नहीं है मम्मी, 2 दिन से घर पे। मैं बोला क्यों, वो बोली वो काम देख के आए हैं, और उसके बाद वो बोले हैं कि अभी माल मटेरियल आएगा तो फिर काम पर जाएंगे। तो मैं बोला और, तो बोली और मम्मी सब ठीक बा। तो बोली मैं सुबह गया मम्मी वो निकालने के लिए, वो गोईठा खाना बनाने के लिए। सुबह मैं खाना बनाती हूँ, और शाम को वो कानों से जेठान खाना बनाती है। जेठान अलगे नहीं है, लेकिन कल परसों दिन बोली मैं अलगे हूँ। और इसके बाद में बोला फिर बोली मैं मम्मी गिर गया। मैं बोला तो घाव लगा, बोली नहीं घाव नहीं लगा। मैं थोड़ा बहुत लगा। मैं बोला हल्दी प्याज रख लेना, ठीक हो जाओगी। बोली हाँ मम्मी ठीक हो जाएगा। और फिर बोला और घर और है तुम्हारे पास, बोली कि हाँ मम्मी घर और है, वो दीवार बनाए हैं, और हमारा आदमी कुवैत जाने वाला, किधर जाने वाला है, वीज़ा लगाए हैं, 10-15 दिन में चले जाएंगे वो, वीज़ा उधर चले जाएंगे। मैं बोला फिर ननद लोग झगड़ा करेंगे। बोली झगड़ा करेंगे तो हम तो है ननद की शादी भी नहीं हुई थी। हाँ, ननद शादी करेंगी नहीं। 20-22 साल की है, हाँ, वो शादी बोली नहीं शादी नहीं करेगा, मैं इधर ही हिस्सा लेंगे। हम्म। हाँ, यही सब बोली, और तो कुछ बोली नहीं। नहीं बोलती थी, ये सुबह ही जाके लेके आते थे, नहीं शाम को ही मालूम पड़ता था, शाम को किसी को लेके जाके लेके आते थे। सुनने में ये आ रहा है कि बच्ची से थोड़ा सा तेल ओल गिर गया था क्या? हाँ, सुबह तेल गिरा ना बेटा। अच्छा, सुबह। हाँ, सुबह गुरुवार के दिन तेल गिरा। अच्छा, तेल गिर गया तब सब। हाँ, तब वो तेल का एक नुकसान था। बताइए, सोचने वाली बात है। पिता मतलब वो दिमाग से थोड़ा सा क्रैक हैं, और माँ है ही नहीं। हाँ। 2 भाई हैं, वो भी बेचारे गरीब हैं। गुजरात रहते हैं। और थोड़ा सा तेल गिरने की वजह से बच्ची का जान जो है पीट पीट के ले लिया। अरे बेटा अभी क्या बोलूं मैं, तो मेरा बच्चे लोग भी ना 2 है ना, 2 मेल है। नहीं मैं जाती थी, हम जाने लायक है ही नहीं किधर अपने बच्चे को वजह से। हाँ, इतना परेशानी है। आप उसकी चाची हैं, बचपन से आप बच्ची को देखी होंगी। कभी नहीं बोला बेटा मुझे, बड़ी माँ हूँ, कभी नहीं बोला कि मम्मी ये तकलीफ है मुझे, कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला मम्मी ये अगर माँ नहीं है तो उसके बाद आप माँ। हाँ, माँ से बढ़ के मैं हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जानता था तो भी बोलता था ना, लेकिन जानने नहीं देती थी। नहीं। और ये बच्चे लोग भी थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन ये लोग भी नहीं बोला ना कि मम्मी ऐसा ऐसा है, उसका हाल है, प्रिया का हाल है, पापा को भेज दो। ये कितने दुख की बात है। माँ ये बोल रही है माँ नहीं थी, लेकिन मैं बड़ी मम्मी हूँ, अगर मैं जानती तो बच्ची को उठा हाँ, लाती। लेके आती तू बेटा। और इनकी आंखों में वो आंसू है जो बेटी का दर्द वाला आंसू है कि मैं लेके आती थी उसको, लेकिन अभी अब तो गई हो, लोग पीट पीट के उसका जान ले लिया। अभी मिलने वाली है। अभी उनको फांसी होना मांगता है। हाँ,
वो 22 साल का नन्ना तो 20 साल का नन्ना तो सब वो उधर के वो लोग बोला उसको बचने दो, उसका शादी ब्याह कैसा होएगा, उसको शादी ब्याह होना ही नहीं मांगता है। वो लोग तो करें, हम शादी नहीं करेंगे तो शादी भी हाँ तो वो गांव वाले बोल रहे हैं ना, गाँव वाले कह हाँ प्रधान बोल रहे थे ना कि बच्चे लोग को बच जाएंगे तो अच्छा है, शादी ब्याह होएगा। मतलब पीट के एक का जान ले लें, लेकिन वो लोग जेल में ना जाए, बच जाए। हाँ बच जाए, प्रधान का कहना ये है। हाँ प्रधान का वो भी तो किसी की बच्ची थी, इस वही बच्ची ना। के लिए आप परेशान हैं हाँ। कि इसकी वो शादी बच्ची- होनी चाहिए, वो भी तो किसी की बच्ची थी। वो भी तो बच्ची थी। मतलब गांव वाले भी उसको बचाना चाह रहे हैं। हाँ गांव वाले बचाना चाहिए। सब पकड़े गए अपराधी लोग। हाँ उसका आदमी तो परसों के दिन ही मतलब पकड़ गया है, और ससुरा कल आज सुबह हाजिर हुआ है, वो फरार हो गया था वो। वो जो ससुर थे वो, हाँ वही ससुरा हाजिर हुआ ना, ससुर आज हाजिर। हाँ आज हाजिर हुआ। और ननद दोनों नहीं पकड़े। नहीं अभी वो लोग बोला 1 हफ्ते में पेपर आएगा, उसके बाद ये लोग की गिरफ्तारी होगा। चालू होगा तब वो लोग की गिरफ्तारी होगा। अच्छा अभी मुकदमे के इंतजार में। हाँ मुकदमे के इंतजार में। और तो बेटा इधर का मुझे कुछ थोड़ा सा वो भाई हैं उनके, हाँ भाई हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप बच्ची के भाई हैं भैया? हाँ तो आप घर और पे जाते थे? हाँ घर पे जाते थे। कभी बात होता था आपसे? मतलब बच्ची आपकी बहन थी, मुझसे ही बात करती थी वो। जी। बात करती थी, लेकिन कभी एक कुछ बताती थी आपकी सगी बहन? ऐसा एक्चुअली ऐसा खास नहीं हुआ था कि वो लोग इस हद तक आ जाएंगे। अच्छा आप लोगों को पता नहीं था? हाँ वो जो भी बात होती थी, झगड़े तो होते ही थे। हमने बोला कि भाई हमारे इज्जत के लिए मतलब तू तड़क करके बात मत किया कर। आप समझाते थे? हम उसको हमेशा समझाते वो लोग रे करते, तू मत कर, लेकिन रे। अच्छा वो लोग जैसे वो लोग गंदा शब्द गंदी बातें गालियां देते थे उसको, उसकी माँ के ऊपर गाली देता था उसका ससुर उसको। कितना बताइए, हम कितनी अपने बेटे को फिर भी लिहाज सिखा रहे थे। मारने तक का उसने कभी नहीं बोला कि मतलब मारे हैं। जब भी मेरे से बात होगी तो मैं बोली कैसे है तेरे पति का अच्छा चल रहा है? बोलती हाँ अच्छा चल रहा है भाभी। वो जो मम्मी ने बोला ना काम वाला, वो बात मुझे भी बताई वो, कि आज गए हैं काम देख कर आए हैं, माल आएगा तो फिर जाएंगे वो वैसे। और सऊदीया जाने वाले हैं, वापस वीजा लगाए हैं, ये बात मुझे भी बोली वो। मैं बोली वो वापस चले जाएंगे फिर कैसे, अभी बाबू छोटा भी है। दो छोटे मासूम बच्चे थे, उनको शर्म नहीं दूध आया, मुहा बच्चे थे, लेकिन तब भी उन लोगों को दर्द नहीं आया थोड़ा भी। वो ननद बहुत हरामी थी दोनों। वो यही बात बोलती थी, दोनों ननद बहुत हरामी है। सारा झगड़े को जबकि वो भी तो कभी किसी के घर जाएंगे, ससुराल में वो भी तो जाएंगे, वो भी तो किसी की भाभी बनेंगे, लेकिन उन्हें भी थोड़ा दर्द नहीं आ रहा था। और वो पति सामने ही बैठा और वो नहीं कुछ बोला उसको। सामने ही बैठा, वो कुछ नहीं बोल रहा, मेरे बीबी को क्यों मार रहे हो तुम लोग? वो सारी जड़ की जगह ना वही जो ननद है ना, वही दोनों है। उन लोगों को जेल जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए जेल। चारों को ही जाना चाहिए और निकलना भी नहीं चाहिए। और उनकी शादी तो भूल जाए वो लोग, शादी होने देती हूँ शादी में उनकी। शर्म नहीं है उनको? बताइए। हाँ भाभी वो बताइए, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोली कि इतना ज्यादा। बोली भाभी सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा हो है। सकता था आप लोगों से छिपा रही थी कि हमारा घर रिश्ता टूटने ना पाए, ये भी तो हो सकता है। ये तो उसकी मानता थी ना कि वो अपना देख लेती है ऐसा करके। हाँ अपना मेंटेन कर लेती थी सब चीज, हर चीज को। लेकिन ये कभी हाथ बीच में बोली थी हाथ उठाने के लिए उसकी ननद। वो कुछ भी कपड़े वगैरह के लिए डारा वारा बनाता है तो ये अपने जगह पे डालते थे, उधर से सब कपड़े फेंक देते हैं। खाने के लिए खाना पीना बनता था तो दाल चावल एक टाइम ये बनाती, एक टाइम उसकी जेठान बनाती थी। तो उसके क्या दाल चावल चपाती रोटी सब ये बनाती थी, और सब्जी वो लोग बाहर बना के खाते थे, अकेले खाते थे। मतलब बच्ची को नहीं देते? नहीं सब्जियां कभी उसको बच्ची को नहीं देते थे, कभी नहीं। हैं। कभी उन्होंने उसको सब्जी नहीं दिया। वो बोली दाल चावल रोटी खाली खाई हूँ भाभी, और बाकी ये लोग बाहर सब्जी बना के आपस में अपना मिल बांट के खा लेते हैं वो लोग। सब्जी बाहर बना के पूरा परिवार बाहर ले पूरा जाके परिवार खाना खा लेता है। पति भी खा लेता था उसमें। पति का तो मैंने पूछा था, हाँ कभी कभी खाता, लेकिन मैंने पूछा उस दिन तो वो बोली कि नहीं वो नहीं खाए भाभी आज। कभी आपने बात किया हो कि पति पत्नी के बीच क्या रिश्ता था, किस तरीके से? मतलब नहीं मैंने हाँ मेरा बात होता रहता था, मुझसे ही बात करती रहती थी। वो दूसरे तीसरे दिन पे फ़ोन करती थी। एक्चुअली क्या था कि हमको गांव आना था तो उसको एक्साइटमेंट और थी, तो दूसरे दिन फ़ोन कर देती थी भैया मिला टिकट। तो हम लोग तो फाइनल टिकट कंफर्म नहीं था, फिर भी हम लोग आ गए थे फाइन मार के। ट्रेन में ही था तो ऐसा हादसा हुआ 8:30 बजे। पहले से आ रहे थे? हाँ पहले से ही आ रहे थे, मेरे मामा के इधर पे शादी था तो हम आते तो फिर उसको भी बुलाते अपने घर पे, थोड़ा इधर भी रहती तो उसका थोड़ा मन लगा रहता।
उसके लिए दिमाग फ्रेश होता है। कपड़े वगैरह हाँ। सब उसके जो भी कपड़े वपड़े सब उसको मैंने क्या किया वीडियो कॉलिंग पे दिखाया। हाँ कपड़ा उपड़ा सब लेके आई। मैं बोली देख प्रिया तेरे को ये वाली ऐसी साड़ी पसंद है ना, मैंने ऐसी वाली साड़ी लाया है, तेरे लिए ऐसी साड़ी लाई हूँ। वो बोली भाभी मुझे वो चाउमीन बहुत पसंद है, आप मेरे लिए चाउमीन वाला वो लेना, भेल लेके आना। मैं वो भी लेके आई। मैं बोली सब तेरे को जो चाहिए मैं सब ला के दूंगी। बाबू के लिए बोली कपड़ा शाहपुर में चलना, मैं बाबू के लिए कपड़ा शाहपुर में ही ले लूंगी। सब एक्साइटमेंट बहुत था उसको ना, आ रहे हो करके। कितने दर्द की बात है। देखिए भाभी बम्बई से आई, हर चीज़ अपने ननद की ख्वाहिश जो उनकी थी, जो उनकी मांग थी, हर नंद जो अपने भाभी से मांगती, क्योंकि माँ नहीं थी, माँ से नहीं कहती तो भाभी, बड़ी भाभी थी, इनसे कहीं हर चीज़ इनसे माँ नहीं थी तभी अब मेरी बेटी जैसी थी ना। बात नहीं करने का मन कर रहा उसके बारे में। थोड़ा शांत हो जाइए भैया। ये बड़े भाई हैं। शांत हम करे, कितना शांत करे, आदमी है, ज्यादा नहीं रो सकते हम। भैया आपको तो लड़ाई लड़ना है बहन के लिए ना। न्याय दिया हाँ न्याय तो दिला के रहेंगे। आप भाई है और भाई भी हैं, पिता भी हैं, ये माँ भी हैं, भाभी भी हैं, इसलिए आपको लड़ाई लड़ना है ना बहन की, ताकि और बहनों की ऐसी जो हाल ना हो जैसे हाल हुआ है उनका। नहीं छोड़ने वाले तो नहीं है। देखिए कितने दर्द मतलब भरी कहानी ये है कि भाई और भाभी जो चीज़ लाए अपने ननद को दे भी नहीं पाई, वो बेचारी अपने आंखों से देख भी नहीं पाए कि हमारे भैया भाभी हमको क्या लेकर आए हैं। वो धरा का धरा ही रह गया। और उस चीज़ को देख के इन लोगों के आंखों में और आंसू है कि जो है हम लाए थे लेकिन वो देख नहीं पाए, मिल नहीं पाए। हो सकता है ऐसा लगता है ना। हाँ क्यों नहीं, उसके लिए ही वो, उसके लिए स्पेशली सब चीजें मैंने रखी, क्योंकि घर में शादी है, नानी के घर में शादी था, तो हम लोग बोले कि आएगी, प्रिया भी आएगी, सब अच्छे से, मतलब उसको बहुत शौक है ना कि भाभी मेरे लिए ये करना वो करना, सब लेके आई उसके लिए जो जो उसने बोला। हर शौक जो है गम में बदल गया। शादी का माहौल था, खुशी था, लेकिन मैं सब बोल रही है खुशी जब गम। उसको मार रहे थे तो गांव वाले कहाँ थे? कोई तो, किसी को तो दया आना चाहिए था ना, किसी को तो बोलना चाहिए था ना बीच में आके, अरे भाई क्यों मार रहे हो आप लोग, रहने दो ना थोड़ा तेज। डेली ऐसे में होता था। हाँ? ठीक है, हर घर में थोड़ा चाहिए मोड़ा था होता ना। रहता है, हाँ? लेकिन इतना तो थोड़ी नहीं। फोन चला गया, प्रधान का फोन चला गया मामा को कि फांसी लगा ली है। वो फांसी लगता है तो यहाँ निशान आता है, उसके गले पे निशान भी नहीं है। जी जी। हाँ फांसी, और इतना बड़ा घर नहीं है उनका कि फांसी लगा लेगी वो और लटक जाए, एकदम छोटा सा ऐसे ये पत्र ही है। ऐसे पत्रे। हाँ हाँ पतरे वाला ही बेडरूम है उसका, इससे ज्यादा कुछ घर अच्छा नहीं इतना कि फांसी लगा लेगी और लटक जाए। और सबसे बड़ी बात वो अपने बच्चों से ना बहुत प्यार करती थी, वो किसी को नहीं मार सकती है वो। एक मिनट, ये इतना खाली इधर से फांसी कैसा लटके, कैसे लटकेगा फांसी? ये भी छीन ले लीजिए। ये इतना ही खाली फर्क है, जहाँ पे उसकी मृत बॉडी मिली थी वो लेके आया गया था, इतना ही खाली फर्क है। फांसी लगा ही नहीं। नहीं लगा फांसी नहीं लगा सकती है। और सबसे बड़ी बात है छोटे से बच्चा है उसका, वो क्यों लगाएगी फांसी? हाँ, अपने बच्चों से प्रेम बहुत था उसको। बहुत था। उसकी सास, उसके उसका जो बच्चा भी पैदा हुआ है ना, जो 3-4 महीने का है, उसको हाथ तक नहीं लगाया उसकी सास ने। वो बोलती है बाबू को खिलाती नहीं है मेरी सास। गोद वोद कभी हाँ, नहीं लेती। नहीं बाकी सास खुश हो जाती है ना कि बेटा पैदा किया है, तो उसके दोनों बच्चों को सास ने खिलाया नहीं है, जरा भी खुशी नहीं उनके चेहरे पे। इतनी नफरत कर रहे हैं वो लोग उससे। क्या नहीं दिया तुम लोगों को, क्या नहीं, तुम लोगों को क्या नहीं दिया हमने? दहेज वहेज के लिए मतलब ये सब करते थे। हाँ दिया, हर चीज आप दिए थे। दिए थे, सब दिए थे। कितनी ननद आपके पास है? वही मेरी अकेली थी वही, अच्छा, अकेली। हाँ ये भी तो कहीं ननद एक ही थी वो। दो भाई अभी मेरी सास जब गई ना पिछले साल, तो मैंने उसको, हम लोग टंकी पे बैठे थे, बात के मैंने बोला तू ही मेरी सास है, क्योंकि वो मैं गांव में जब भी आऊंगी ना तो वो सब चीज मुझे बताती है, क्योंकि मैं मुंबई की रहने वाली, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। वही आप मुंबई की हाँ, मैं रहने मुंबई की रहने वाली हूँ, मुझे यहाँ नहीं पता है, लेकिन मैं एक इनसे बोलती हूँ चलो कि वो है ना मेरी ननद है वहाँ पे, मुझे सब कुछ आके वो बताती है। मुझे चूल्हे पे खाना बनाने नहीं आता, वो सब कुछ उसने मुझे बताया, कैसे करना है, क्या करना, सब। एक आपकी वो ननद थी, आपको सब हाँ, भाभी थी तो हाँ। सिखाती थी, एक वो ननद अपने भाभी को मार डाली थी। वो मुझे सब कुछ बताएगी, भाभी ये करना है, वो करना है, कैसे करना है, सब मुझे बताती थी। मुझे सास की कमी नहीं होने देती वो कभी। आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए उसके लिए। जिंदगी में कभी छुटबे नहीं। हाँ, और वो दोनों ननद भी, ननद भी वैसे बोल के चारों नहीं। बोल के आजीवन कारावास होना हाँ क्या भैया जी? उसको आजीवन कारावास होने चाहिए चारों मुजरिमों को। जितने मुजरिम हैं सबको कारावास होना चाहिए मैडम। देखिए सजा तो मिलनी चाहिए। योगी जी का एक पर्सनल नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
और बेटियां अगर इसी तरह से प्रताड़ित होंगी और मारी जाएंगी, पीटी जाएंगी, जान चली जाएगी, कैसे बेटियां बचेंगी। और सब लोग, कितना लोग ये कहते हैं मतलब बेटी अगर ना पैदा, बेटी नहीं पैदा होंगी तो आगे भविष्य कैसे बढ़ेगा। किसी के घर में अगर बेटी नहीं होंगी भैया तो भविष्य कैसे बढ़ेगा। नहीं, हम तो बेटे से बहुत खुश है भाई। हमारे घर बेटी हुई, हमको बेटा हमको चाहिए भी नहीं था वैसे। बेटी हमको सही थी, लेकिन उनको 2 पोते मिले थे, उनको और खुश होना और चाहिए, खुश होना चाहिए था, लेकिन उनको कोई खुशी नहीं थी। बाबू जब छोटा वाला पैदा हुआ तभी भी वो बोली कि कोई खुशी नहीं है चेहरे पे इन लोगों को। फरवरी में ये आए थे गाँव, इनको बोला था जाके मिल के आना, मिल के आए, बाबू को खिलाए सब कुछ। मान लीजिए सास वापस भेजा मैंने उसके लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है उसकी सास उसको कुछ नहीं देने वाली है। जब डिलीवरी होती है तो शरीर कमजोर हो जाता है। ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं दिया होगा उसने, कभी नहीं दिया होगा। सब चीज आप देते। हाँ, सब मैंने भिजवाया यहाँ से कि तू खाना पीना। मान लीजिए सास प्रताड़ित करती थी, नहीं मानती थी, और वो ननद भी नहीं मानती थी, लेकिन उसके पति का उसके साथ कैसा व्यवहार। पति भी उतना नहीं मानता था। वो भी नहीं मानता। वो सास और ननद सब चढ़ा पहले मानता था स्टार्टिंग में, लेकिन वो सास और ननद उसको थोड़ा सा चढ़ा के अपनी साइड कर ली वो लोग। ब्रेन वॉश कर दिए ना, चढ़ा के जैसे रहता है ना सब अपने बेटे के मतलब अपने तरफ से हर बार उनको एक शिकायत वगैरह हमेशा उसका सुनाने का, ऐसे ऐसे करने का, तो उसका भी मन धीरे धीरे क्या डाइवर्ट हो जाता है आदमी का। कोई भी आदमी रहे अगर घर की बात सुनेगा तो धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाता है, तो वो क्या है एक ही साइड से बात सुनता है। फिर एक छोटी छोटी बातों पे सब लोग प्रताड़ित करते थे। आप बता रहे हैं एक डारा था, डारा पे कपड़ा डालने के लिए सब लोग बोलते थे। कपड़े के लिए तो कहीं पानी नहाने धोने के लिए, तो कहीं खाने पीने के लिए। तो अभी पति भी मतलब मेन जड़ तो पति ही है, क्योंकि अगर वो सही रहता ना तो कोई कुछ नहीं कर पाता। तो मेन जड़ वही है। मतलब वो अपने बच्चों पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके कपड़े हैं, स्कूल है, कोई भी जिम्मेदारी उसका ऐसा कुछ दिखता नहीं है मुझे। इस समय नन्हे बच्चे जो है कहाँ पे हैं? वो तो अपने घर पे ही है वहाँ पे। अब उस बच्चों का देखभाल कर रही है अभी कर रही है। उसकी बड़ी जेठानी है जो मेरी बहन की, वही देखती है। अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर लेके जाएंगे हम लोग अभी अपने साथ उसको। अच्छा, उसको भी ले जाने के लिए आप लोग तैयार, जबकि आपकी तो बहन चली गई, लेकिन उससे आपका रिश्ता क्या है, लेकिन तब भी आप लोग भांजे के रूप में ले जाएंगे उसको। हाँ, तो लेके जाएंगे ना, फिर उधर पे कौन लेगा। है ना, इतना मतलब बहुत मानते हैं हम लोग उसको, भांजे को बहुत, मतलब उनके भरोसे तो नहीं छोड़ सकती मैं। नहीं छोड़ने का ही नहीं। खतरा हो जाता, उनके भरोसे तो नहीं छोड़ूंगी कभी भी। उस साले उसका बाप भी वैसे ही, उसको देखता नहीं है कभी भी, कभी खिलाता नहीं है। उनके भरोसे छोड़ के जाऊंगा बच्चों को, उनके भरोसे तो नहीं छोड़ूंगी। बड़ी दुख भरी कहानी है, दर्दनाक, ये बहुत घटना है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ से हो जाती, कैसे हो जाती है, ऐसे दरिंदगी कहाँ पैदा हो जाते हैं। जबकि जो है सरकार बोलती है कि इस हमारे देश में जो है अब दरिंदगी नहीं, मतलब यहाँ पे कोई अपराधी नहीं है, लेकिन हर जिले में, हर गांव में एक न एक अपराधी कहाँ से पैदा हो जा रहे हैं। और बताइए, ये बता रहे हैं छोटी छोटी बातों पे बच्चियों को प्रताड़ित करते थे, सब मारते थे, पीटते थे। अब पीट के बताइए, इतनी बड़ी बात है कि पीट के लात घूसों से, लात घूसों से बताइए, लात घूसों से, हाँ लात घूसों से मारा गया उसको मैडम। पूरा पेट पे मारा गया, बदन पे मारा गया, गला दबाया है। तो ये बच्ची कैसे तड़प के मरी होगी वही जानती होगी। अभी वो क्या जानती हो क्या बताएगी हमको, तो ऊपर वाला ही जानता होगा कैसे मारा गया। बाकी पब्लिक खड़ा होकर तमाशा देखती थी गाँव वाले। आज उस समय तो गांव वाले तमाशा देखते थे, लेकिन अब गांव वाले उनको बचाने में खड़े, गाँव वाले उनको बचाने को सोच रहे हैं। जब मारी जा रही थी गांव वाले तमाशा देख रहे थे, लेकिन अब जब कोई चाहा होता तो जान बचा लिया, कोई भी चाहता बचा सकता था। पति भी उसका टच कर सकता था, एक बार काम से बाप का भी ऐसा गला पकड़ता टच कर सकता था बाप उसका। पति खड़ा था तो वो बोला अब वो लोग मार रहा तो मैं क्यों बचाऊं, इनसे खुद ही बात की है। क्यों नहीं बचाएगा, तुम शादी करके तुम लाए तो बचाएगा कौन। बोलो वो लोग मार रहे तो मैं कैसे बचाएगा, नहीं बचाएंगे। किसका लव मैरिज? वही वो देख के किया था शादी। वो लड़के को हाँ देख के शादी की, लड़का खुद ही पसंद, हमने शादी के लिए नहीं वो किया है। अच्छा, ये वो बस खाली हमने ऑफर नहीं किया है, सामने से वो मेरे देवर को देखने के लिए कोई आया था, पर उसको पसंद आ गई वो। हाँ, वो मेरे देवर को एक्चुअली देखने के लिए आए थे, अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेके आए थे। अच्छा। हाँ, अपने बेटी को के लिए आए थे रिश्ता, पर उनको कैसे हुआ कि वो हमारी बेटी उनको पसंद आ गई, तो उन्होंने अपने बाजू वाले को जाके बताया और बोला कि मैंने एक लड़की देखा आपके बेटे के लिए, जैसा आप लोग को चाहिए वैसी है।
मतलब अच्छी खासी सुंदर भी थी ना वो। हाँ, जैसे यहाँ देखने आए होंगे तो पानी उनी लेकर हाँ, गई पानी होगी। लेके ही आई थी बाहर, पानी लेके आई थी वो। पानी लेके बाहर आई और उनकी नज़र उस पर पड़ी तो जाके उन्होंने बता दिया फलाना को कि ऐसे ऐसे एक लड़की है करके। हमने बोला नहीं, हम नहीं शादी करेंगे, अभी वो छोटी और वो पढ़ रही है, अभी 12th भी नहीं हुआ था उसका। हमने बोला अभी वो पढ़ रही है। वो बोला नहीं, आपकी बेटी को एक जोड़े में दे दो हमको, सिर्फ एक जोड़े में दे दो। पहले तो यही डिमांड, एक जोड़े में दे दो हमको। हाँ, हमको चाहिए, हमको शादी करना है नहीं मान एक जोड़े में फिर सादा दहेज। फिर धीरे धीरे परेशान करने लगे। जो भी हमने जो भी सक्षम था हमने हाँ। सब किया, जितना भी उन्होंने जैसा बोला तो उससे कहीं ज़्यादा किया हमने। अभी वो उधर पे क्या करते थे क्या नहीं करते थे, जितना होता था बता दी थी। पहले मम्मी से बताती थी, मम्मी साल भर पहले एक्सपायर हो गई, हमारे इधर मुंबई में ही थी। फिर उसका काम वाम किए, फिर इधर पे तब तक फिर ये आ गया। अभी दुख के ऊपर दुख, एक एक दुख लगा ही रहता है। पिताजी भी नहीं है भैया जी। पिताजी मतलब है तो पिताजी है ना के लेकिन बराबर ही है। वो ना के बराबर, उनका भी कोई जिम्मेदारी कुछ दिखता नहीं है मुझे अभी। बता रहे हैं सब लोग, थोड़ा फोन करो तो उनका फोन भी नहीं दिमाग उठाता है। जो है डिस्टर्ब है। हाँ हाँ, हमारा बच्चा हुआ था मुंबई में ही है, थे वो शायद थे मुंबई में ही थे। बच्चा हुआ तो उसको भी देखने नहीं है वो। माँ भी आपकी गुजरी तब भी नहीं है। माँ भी गुजरी तब भी नहीं है। सब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाँ, सब जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर था। हम भी अपने बहन का भी हम सब कुछ हम ही करते थे। उसका जो भी क्या बोलते हैं, भी बच्चा हुआ तो उसके लिए भी जो भी सामान एक माँ के रूप में तो लगता ही है ना, हमको ही करना पड़ेगा। ऐसे तो जाना ही चाहिए ना सब चीजें। मैंने भी इधर उधर से पूछ के कि क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या भेजना चाहिए। शहर में शहर में थी तो ये देहात का रीति हाँ, रिवाज आप पूछ वो जो खिचड़ी वगैरह जाता है ना मकर संक्रांति के दिन, वो भी हम यहाँ पे गांव में किसी को पैसा भेजते तो वो भी हम भिजवा देते थे। हम शहर में रहते थे फिर भी यहाँ से भिजवा देते थे वो सब चीजें भी। लेकिन कितनी दुख की बात है, मतलब ये लोग तो अपना रीति रिवाज से चलते थे लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। उन लोगों को पहले तो सबको बहुत सुंदर बहू चाहिए। हमारे घर में बहुत सुंदर बहू आनी चाहिए, भले बेटा देखने लायक ना हो लेकिन बहू बहुत सुंदर आना चाहिए। और उसके बाद इनके घर में आए, रिश्ता लेके लड़की को खुद पसंद किए, पसंद करके शादी किए, शादी करके ले गए। भले बोले कि एक ही जोड़े में शादी कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, ये भाभी बता रही हैं उनकी। फिर बाद में जो है शादी करके ले गए, सब प्रताड़ित किए बच्ची को। कितने साल हुआ था शादी को? 6 साल हो गए। 6 साल 6 साल 2019 में हुआ था, 2019 में 6 साल शादी को हुआ। शादी 6 साल बाद 2 बच्चे भी हो गए, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दूध मुहे बच्चे हैं। और आज वो हमारे और आपके बीच में नहीं है। काश आज ये देखा है मामा, वो जो उनको तो कोई ला के दे नहीं सकता, लेकिन उनकी लड़ाई के लिए ये भाभी और ये भैया, ये बड़े पापा बड़ी मम्मी सब लोग खड़े हैं। हम यही चाहते हैं इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो और शासन प्रशासन से मेरी गुहार है, इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो। जांच में अगर दोषी हैं उनको छोड़ा जाए, निर्दोष हैं तब उनको अगर कड़ी से कड़ी इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी हैं उनको जो सजा है हमारे संविधान में होना चाहिए। अगर दोषी हैं तो सजा, अगर निर्दोष हैं तो छोड़ा जाए। बाकी इनके हिसाब से जो ये बता रहे हैं उस हिसाब से सिस्टम से होना चाहिए। जय हिंद, जय।